संबित जी, उनकी चेतावनी सुनी आपने? वो कह रहे हैं 1 महीने में सरकार कुछ निर्णायक फैसला ले, रास्ता आप ही लोगों को निकालना है। संबित जी, देखिए, मैंने ध्यान से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना टिकैत जी का, और अभी भी आपने बाइट चलाया। उन्होंने कहा घेर घार के लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया, घेर घार के कैसे लखनऊ दिल्ली बन जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं रास्ते ब्लॉक करके, घेर करके। देखिए अंजना जी, एक बात मैं कह दूं, देश के सबसे बड़े चैनल पे बैठा हुआ, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये बिल्कुल जायज है, एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। मगर घेर घार करके हम दिल्ली बना देंगे, ये उचित नहीं है, ये संविधान के विपरीत है। दूसरी बात है, 26 जनवरी किया था, 15 अगस्त भी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, झंडा जरूर फहराना चाहिए। मगर 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के लाल किले में जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक गैरतमंद और स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को आह्वान करता हूं कि देखना बंधुओं, सारे आंदोलन अलाउड हैं, मगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के साथ अराजकता के नाम पे खिलवाड़ अलाउड नहीं है। नंबर 3, टिकैत साहब, ट्रैक्टर से डर नहीं लगता है। ट्रैक्टर तो हमारा आयुध है, हिंदुस्तान का आयुध है। डर एक्टर से लगता है, उन एक्टरों से लगता है जो ट्रैक्टर पर बैठ करके ट्रैक्टर को बदनाम करते हैं, ट्रैक्टरी का काम नहीं करते हैं। ट्रैक्टर वो आयुध है जो किसान को मजबूत करता है। ट्रैक्टर वो आयुध है जो धरती माता से उपज लेता है। ट्रैक्टर वह है जो गरीबों का सबसे बड़ा एक तरह से वो प्रयोजन है। मगर जो एक्टर उसके ऊपर बैठ के ड्रामा करते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं। आपने अभी कहा कि वो नेता जो आज ट्रैक्टर में बैठ करके संसद आए थे, वो जो अपने गांव जाते हैं तो ट्रैक्टर पे बैठ के खेती करते हैं। ये राहुल गांधी कौन से गांव में जाके खेती करते हैं? और टिकैत साहब, ये राहुल गांधी पे डिपेंडेंट ना होना। आप 2 मिनट मेरी बात भी सुन लो। देखिए, इससे कांग्रेस भी नहीं चल रहा है। ट्रैक्टर चलाना बाद में, पहले कांग्रेस चला लो, ये एडवाइस आप भी उनको आज फोन में दे देना। और दूसरी बात है, अब तो मुझे चिंता, अंजना जी एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं टिकैत जी, 10 सेकंड में। मुझे चिंता अब ट्रैक्टर की हो गई है। राहुल गांधी जी ने बिहार में लालटेन को छुआ, लालटेन हो गई डुस। राहुल गांधी जी ने खाट यात्रा किया, जाकर उत्तर प्रदेश में साइकिल में बैठे, दोनों खाट और साइकिल दोनों गए काम से हो गए हैं। उसके बाद राहुल गांधी हाथी पे सवार हुए, हाथी हो गई खराब। अब आपके ट्रैक्टर को छू दिया है, आपको फिर से पूरा का पूरा रणनीति बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो ट्रैक्टर भी बैठ जाएगी, मतलब ट्रैक्टर इन द सेंस सिंबल, आपके जो आंदोलन का सिंबल है, कहीं उसको भी राहुल गांधी का नजर न लग जाए, इसकी भी चिंता कर लो। राकेश टिकैत जी, अंत में तो कहूंगा मैं, आपने कहा मोदी जी पे जोर नहीं चला तो योगी जी पे जोर चलाऊंगा। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये बाइडेन को और वो उनको पुतिन को क्यों छोड़ा है, उन पर भी थोड़ा बोल दो कि बाइडेन से भी बोलूंगा, पुतिन से भी बोलूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बाइडेन से भी बोलिए, पुतिन से भी बोलिए। क्यों टिकैत साहब, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप राहुल गांधी पे निर्भर तो नहीं हो रहे। एक बात बताओ, नहीं चलो हमें, अच्छा आप ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, या तो आप ये कहो कि ट्रैक्टर खराब चीज है, या फिर उसकी एक पिक्चर बैठ के उसकी बता दो, तो देश के अन्नदाता को भी लग जाएगा कि भाई ट्रैक्टर पे बैठे हैं आप भी, एक फोटो खिंचवा दो, हमको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आई हमारी, देश की पार्लियामेंट सांसद बड़ी चीजें हैं या देश का उद्योगपति बड़ा है? पार्लियामेंट बड़ा है या उद्योगपति बड़ा है? उसमें से एक का आप नाम बता दो। जो उनसा समित पात्रा जी, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, बताता, आप अपने विवेक से बता दो, या पूछ का उत्तर दे देना। अगर आपको आज पता हो तो इसका आज जवाब दे दो। देश की पार्लियामेंट बड़ी है अभी जवाब देता, या देश का व्यापारी बड़ा है, ये इसमें से एक कुछ बता दो। संबित जी, मैं जवाब देता हूं। टिकैत जी, मैं बड़े आदर से कह रहा हूं, देश के पार्लियामेंट, देश के व्यापारी, सबसे बड़ा कोई है तो संविधान और सर्वोपरि हमारा तिरंगा झंडा है। उस तिरंगे झंडे के साथ 26 जनवरी को जो अपमान हुआ, उस तिरंगे झंडे के साथ 15 अगस्त को भी इसी प्रकार का अपमान हो सकता है। ये जो धमकी है, ये हम कभी नहीं सहेंगे। मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ, थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। सुन लो ना आप, अच्छा बताइए, आप प्यार से बात सुन लो ना, ये कोई जवाब है? आप बड़े व्यापारी से डरते हो क्या? मैंने ये कहा कि देश में संविधान तो सबप्रिय है, जहां पे देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश की जो कंपनियां हैं, व्यापारी बड़ा है,
व्यापारी बड़ा है या पार्लियामेंट संसद बड़ा है? संविधान की तिरंगे की उसकी बात मैं बाद में कर लूंगा। तिरंगा तो सबसे सर्वप्रिय है ही, उससे तो बड़ा कोई है। चलिए लेकिन यहाँ कानून बनते हैं, व्यापारी बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा है या व्यापारी बड़ा है? सुन लीजिए आप। ठीक है संबित जी, इसका उनके विषय सवाल का सुन सीधा अर्थ है कि क्या आपके सरकार पर उद्योगपतियों की चलती है? इसके बाद मैं रागनी जा रही हूँ, उद्योगपतियों का दबाव है। आप रुक जाओ ना, आप इनके हेडमास्टर हो गया। नहीं, आज तो हेडमास्टर आप ही हैं। नहीं, हेडमास्टर तो हमारे हेडमास्टर तो संविधान है। सुन लीजिए। अरे अंजना जी बीच में मत आओ, फिर आपको डांटेंगे। रुक जाओ, सुन ले। अच्छा आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने पूछ, अरे मेरे बड़े भाई सवाल पूछ तो लिया आपने, जवाब तो दे रहा हूँ। व्यापारी बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा, उसी का जवाब तो दे रहा हूँ मैं। पार्लियामेंट सुन लीजिए, सवाल सुन लिया, देश की अब सुन लिया। देश की पार्लियामेंट बड़ी है। टिकैत जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जो 5 बार आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। अरे टिकैत अच्छा? जी, मैं राहुल गांधी नहीं है जो 5-6 बार आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आपने पूछ लिया, आप मैं जवाब दे। बताओ। अरे टिकैत, बताओ। समझ गया टिकैत जी, आपने मुझे राहुल गांधी सोच लिया कि आप 5 बार सवाल पूछोगे। आप सुन लो, आपने पूछा कि व्यापारी बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा, आपको शक है क्या? किसानों से भी, व्यापारियों से भी, सबसे बड़ी, क्योंकि सबके लिए कोई चिंता करने वाला घर है, कोई मंदिर है लोकतंत्र का, तो वो हमारा पार्लियामेंट है। हम सब का अन्नदाता कोई है तो आप भी हैं, पार्लियामेंट भी है। मैं तो बताता हूं, हम सबके लिए चिंता पार्लियामेंट करती है। किसने कहा पार्लियामेंट बड़ा नहीं है? पार्लियामेंट में ही ये 3 कानून बने थे। और टिकैत जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। टिकैत जी, आपका मुद्दा ये 3 कानून है या बिजली और गन्ना है? ये 3 कानून में, टिकैत जी सुन लीजिए टिकैत जी, आपने कहा कि इस कानून के अंतर्गत गरीब किसान की जमीन छिन जाएगी। आपने कहा इस कानून के अंतर्गत एमएसपी खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि इस कानून के अंतर्गत एपीएमसी के जो मंडी हैं वो बंद हो जाएंगे। आपके तो ये 3 मुद्दे थे। अब आप कह रहे हैं गन्ना, अब आप कह रहे हैं पानी, अब आप कह रहे हैं बिजली। तो आप उत्तर दो जी इसका कि आपके लिए ये 3 मुद्दे बड़े हैं या आपके लिए बाकी चीज बड़ी है। आप इसका उत्तर दो जरा। एक बात कान खोल के यहां सुन लिया जाए, 3 मुद्दे थे। कहां गए वो 3 मुद्दे? यही टिकैत साहब ने कहा था, मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट लोग आएंगे वो आपकी जमीन हड़प के ले जाएंगे। अरे आप शांत रह के सुन तो लीजिए अंजना जी, इनमें बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनते रहिए। बड़ी गंदी बीमारी है, ये बड़ी गंदी बीमारी है। ये सुनना, दूसरों को सुनना नहीं, खाली घेर धमकाना, ये अच्छी बात नहीं है। आप सुनो मेरी, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। कौन सी बीमारी है? आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, केवल अकेले अकेले बोलोगे, ये कौन सी बात है? अंजना जी आप कंट्रोल करिए, पहले आप कंट्रोल करिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कंट्रोल करिए। ये क्या हुआ है डिबेट में अरे अंजना जी सुनिए, अंजना जी आप सोचो जरा, डिबेट में जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं उसमें ये हमें बोलने नहीं देते हैं, तो ये बंद कमरे में सरकार के एजेंटों से क्या बात करते होंगे, मंत्रियों से, ये सड़क पर क्या बात करते होंगे आम आदमी से? ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब मैं इनको इतना सम्मान देके कह रहा हूं कि 10 सेकंड मेरी बात भी सुन लो, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, टिकैत साहब, आप ही का बयान था कि प्राइवेट कंपनी आएगी, जमीन हड़प के किसान की चली जाएगी। कहां भूल गए? वो वाक्य तो आजकल आप कहते ही नहीं हो, क्योंकि पकड़ में आ गए हो। वो आप कहते ही नहीं हो। आप कह रहे हो बिजली क्यों महंगा हो गया। आज आप इस चैनल पे बताओ, मैं भी सामने बैठा हूं, आप मुझे बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी आपकी जमीन हड़प लेगी? आप बताओ जरा, हाँ या नहीं। दूसरा आप बताओ, क्या मंडी बंद हो जाएगा? क्योंकि आप पहले बताते थे मंडी बंद हो जाएगा। ना आप इसी 2 पे उत्तर दो, पहले इसी 2 पे उत्तर दो। क्या प्राइवेट कंपनी जमीन हड़प लेगी? हड़प लिया क्या किसी का जमीन? क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट कंपनी जमीन हड़प लेगी? इस पे किसी प्रकार का जमीन पे करार हो सकता है?